और अब भोपाल से बड़ी खबर, चुनावी मुद्दों को लेकर कांग्रेस का मंथन। कमलनाथ जिला प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ करेंगे बैठक, जिसमें बालाघाट, छतरपुर, ग्वालियर, भिंड, रतलाम, शिवपुरी, मंदसौर, दमोह, कटनी, सिवनी, नीमच, दतिया की बैठक होगी। तो खबर भोपाल से है, जहां चुनावी मुद्दों को लेकर कांग्रेस का मंथन। कमलनाथ जिला प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ करेंगे बैठक। बालाघाट, छतरपुर, ग्वालियर, भिंड, रतलाम, शिवपुरी, मंदसौर, दमोह, कटनी, सिवनी, नीमच, दतिया की बैठक होगी। और भोपाल से खबर है, कमलनाथ की बैठक में खुलासा हुआ, जहां कई जिलों में फर्जी मंडलम सेक्टर बनाए गए हैं। जी हां, कमलनाथ के प्रभारी और सह प्रभारी से मांगा गया जवाब। जिन जिलों में बने फर्जी मंडलम सेक्टर, वहां होगी कार्रवाई। कमलनाथ ने हर विधानसभा में 25 से 30 मंडलम और 60 से 70 सेक्टर बनाए जाने के निर्देश दिए। 65,000 बूथ पर एक बूथ 5 यूथ के फॉर्मूले को भी लागू किया जाएगा। अब वो खबर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से 2 चीतों को कोनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में छोड़ा गया है। बड़े बाड़े में चीते अब बेखौफ होकर रफ्तार भर सकेंगे और अपना शिकार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर खुशी जताई। पीएम ने ट्वीट कर कहा, जरूरी क्वारंटीन के बाद चीतों को छोड़ा गया है। सभी चीते स्वस्थ, सक्रिय और अच्छे हैं। जल्द ही बाकी चीतों को भी छोड़ दिया जाएगा। तो ये देखिए, बड़े बाड़े में 2 चीतों को छोड़ा गया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी व्यक्त की और उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। तो तमाम जो औपचारिकताएं थी वो पूरी करने के बाद ये चीते छोड़ दिए गए हैं। अब बाकी के अन्य चीते भी बड़े बाड़े में छोड़े जाएंगे। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे रायपुर से, माफ कीजिएगा, भोपाल से संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव जुड़े हैं। अनुराग, देखा जा रहा है कि 2 चीते बड़े बाड़े में छोड़ दिए गए हैं, काफी खुशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को ही अपने जन्मदिन के मौके पर नामीबिया से कूनो पालपुर में लाए गए चीतों को जो है छोड़ने का काम किया था, उनको रिलीज किया गया था। लेकिन वो यहाँ के रहवास के अनुकूल व्यवहार करें, इसीलिए उनको छोटे बाड़े में रखा गया था। लेकिन अब उनके व्यवहार में जिस तरीके का बदलाव आया है, उसी को देखते हुए बड़े बाड़े में जो है चीतों को छोड़ा गया है, उनको रिलीज किया गया है। फिलहाल 2 चीते जो हैं उनको 10 किलोमीटर के दायरे वाले एक बाड़े में छोड़ा गया और उसके बाद बताया जा रहा है कि 10 नवंबर तक जो बाकी 4 चीते हैं उनको भी बड़े बाड़े में छोड़ दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद चीतों को रिलीज करने के लिए कूनो पालपुर अभ्यारण्य पहुंचे थे, उन्होंने ही आज ये इस पूरे वीडियो को लेकर ट्वीट किया और उन्होंने इस बात को लेकर खुशी जताई है कि पूरी तरीके से स्वस्थ चीतों को जो है खुले बाड़े में छोड़ा गया है। 10 किलोमीटर का बाड़ा होगा। चीते पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, यानी कि अब वो खुले में शिकार कर पाएंगे। अभी तक जो चीते हैं उनको जो है शिकार परोसा जा रहा था ताकि वो इसके अनुकूल व्यवहार करें, लेकिन अब खुले जब बाड़े में चीतों को छोड़ा गया है तो वो अपना शिकार खुद कर सकेंगे और जो उनका स्वाभाविक व्यवहार है उसके अनुकूल बाड़े में वो विचरित कर सकेंगे। तो एक ये बड़ा कदम अब श्योपुर से जो है वन विभाग की तरफ से किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि चीता टास्क फोर्स की सहमति के बाद इस पर ये कदम उठाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इस पूरे मामले को लेकर खुशी जाहिर की है। जी बिल्कुल अनुराग, पहले नवंबर में इन चीतों को छोड़ा जाना था बड़े बाड़े में, लेकिन इन्हें अभी ही मतलब आगे छोड़ा जाना था, लेकिन इन्हें जल्द ही छोड़ दिया गया है। अब देखा ये भी गया है कि मध्य प्रदेश में जो वन मंत्री हैं उनकी नाराजगी भी जाहिर हुई है इस पर कि उनको कोई जानकारी नहीं दी गई थी। बिल्कुल, देखिए, वन मंत्री विजय शाह इस चीतों को रिलीज करने को लेकर जरूर नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि अफसरों से उनकी चर्चा के दौरान ये तय हुआ था कि 6-7 नवंबर को जो है कूनो में चीतों को रिलीज किया जाएगा, लेकिन उनके बिना जानकारी में लाए चीतों को रिलीज किया गया। इसी को लेकर वन मंत्री विजय शाह खासे नाराज बताए जा रहे हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो चीता टास्क फोर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर गठित हुआ है, उस टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद ही चीतों को छोड़ने का फैसला हुआ है। और यही वजह रही कि पीएम मोदी ने भी इन चीतों को रिलीज किए जाने पर अपनी खुशी जाहिर की है। लेकिन वन मंत्री जरूर नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी बाकी चीतों को भी रिलीज करना बाकी है और बताया जा रहा है कि 10 नवंबर तक बाकी चीतों को भी खुले बाड़े में छोड़ा जाएगा। तो क्या नाराजगी दूर हो पाती है, विजय शाह की देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है चीतों को बड़े बाड़े में छोड़े जाने को लेकर जो है वन प्रबंधन खुश नजर आ रहा है और पीएम मोदी ने भी खुशी जाहिर की है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और अब खबर धार से, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। धामनोद के पास बाइक से एक ही परिवार के 4 लोग जा रहे थे, तभी एक यात्री बस ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार सभी लोगों की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। तो आप ये देखिए कि एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। बस ने बाइक को रौंदा और बाइक सवार 4 लोगों की मौत हो गई। धार में दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में बाइक सवार सभी लोगों की मौत की जानकारी है। सूचना के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई में जुट गई है ना। ये धामनोद आए थे, धामनोद से घर जा रहे थे वापस। अभी 9:30 बजे के समथिंग में क्रॉसिंग करने के बावजूद कहाँ क्रॉसिंग कर रहे थे? ये भाटे ढाबा के सामने गणपति घाट के नीचे। फिर क्या हुआ? तो बस वाले ने टक्कर दे दिया। फिर बस वाला रुका हुआ? नहीं रुका, वो आगे निकल आया। ये काय पे थे? ये मोटरसाइकिल से जी। अच्छा, कौन कौन थे ये? और वो दोनों मतलब पति पत्नी दोनों थे और भाई बहन थे उसके। 2 बच्चे थे? मतलब 2 बच्चे थे। उन्हीं के बच्चे? हाँ, उन्हीं के बच्चे थे। अच्छा, तो क्या हुआ अभी वहाँ पे? क्या हुआ, 3 तो स्टॉप पे खत्म हो गया और एक के साथ चली हुआ बहन थी उसकी, जो छोटी बच्ची। हाँ। ये भाटी ढाबा थाना महेश्वर अंतर्गत एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 4 लोगों की डेथ हुई है, पति पत्नी और 2 बच्चों की। और उसमें अभी हॉस्पिटल लाए थे, 4 को रखवा दिया है। सवेरे उनका पीएम होगा और गाड़ी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नवीन मेहर जुड़ गए। नवीन, एक दर्दनाक हादसा सामने आया है जिसमें पति पत्नी समेत 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। कहां लापरवाही हुई है, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये धामनोद के घाट पे जो हादसा हुआ है, बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। इसमें 4 लोगों की जो है वो मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि धामनोद से जो है बांकानेर की ओर बाइक पर सवार होकर एक परिवार जा रहा था, जिसमें 2 पति पत्नी और इनके 2 बच्चे शामिल थे। और तभी सामने से तेज रफ्तार यात्री बस जो है वो आई और सीधे जो है बाइक को उसने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे जो है इनमें से जो है 4 की जो है मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टर्न था और टर्न पे जो है बस एकदम तेज रफ्तार से आई और वो बस चालक जो है बस को जो है मोड़ नहीं पाया और सीधे वो बाइक पर जा चढ़ा, जिस कारण से ये पूरा हादसा हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद में धामनोद थाना पुलिस जो है मौके पर पहुंची। उसके बाद में जो है 4 की डेड बॉडी जो है वो धामनोद के अस्पताल में पहुंचाई गई है, जहां पर 4 का पीएम किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले में बस को भी जो है धामनोद थाना पुलिस ने हिरासत में लिया है और अभी जो है आगे की कार्रवाई में पुलिस इस पूरे मामले में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। तो पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है और आप ये देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पति पत्नी समेत जो मासूम बच्चे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। बस चालक जरूर फरार हो गया। खबर भोपाल से, जहां पर लटेरी गोलीकांड की अब तक जांच शुरू नहीं हुई है। विदिशा में हुआ था लटेरी गोलीकांड। लंबित हुए डिप्टी रेंजर को भी बहाल किया गया। न्यायिक जांच के लिए गठित की गई थी कमेटी। अधिसूचना के बाद भी आयोग ने नहीं शुरू किया काम। 9 अगस्त फायरिंग के दौरान आदिवासी की हुई थी मौत और इस पूरे मामले में अभी तक जांच नहीं हुई है। तो खबर भोपाल से है, लटेरी गोलीकांड की अब तक शुरू नहीं हुई जांच। जहां विदिशा में हुआ था गोलीकांड, निलंबित हुए डिप्टी रेंजर को भी बहाल कर दिया गया। न्यायिक जांच के लिए गठित की गई थी कमेटी। अधिसूचना के बाद भी आयोग ने नहीं शुरू किया काम। 9 अगस्त फायरिंग के दौरान आदिवासी की मौत हुई थी।
और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड 25 खबर।